लड़की परी है। तो उसी समय याति महाराज ने उस कुएं से निकाला और जैसे ही निकाला है उसी समय देवयानी से कहने लगे अब तुम अपने घर के लिए जाओ। तो उसी समय देवयानी अपने घर के लिए आई है। जैसे ही घर के लिए आई है उसी समय जो हाल था शर्मिष्ठा का सो अपने पिताजी को बता दिया। तो उसी समय और कहने लगे विश्वकर्मा से कि देखो कि तुम्हारी पुत्री हमारी बेटी देवयानी को अंधे कुएं में डाल आई है और बोली है गुरु बोले तेरी बेटियानी शुक्राचार्य कहने लगे कि देखो तुम्हारी बेटी ने मुझे भितमंगा बता दिया है और बोले गुरु बोले तेरी बेटियानी का मुझे जैसे ही ये हाल कहा है कि तुम्हारी बेटी ने मुझे भितमंगा बताया है और मेरी बेटी को अंधे कुएं में डाल आई है, लेकिन हम ऐसे संगीत में रहना नहीं चाहते हैं और हम ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहते, हम राज्य को छोड़कर के चले जाए। भक्तों जैसे ही विश्वकर्मा ने ये बात को सुना है और बोले तेरी बिटिया
बात कही है कि देखो मैं सजा को मंजूर हूँ, मगर लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारी बेटी के साथ में दासी बनकर के भेज दूंगा। भक्तों, इधर शुक्राचार्य जी की पत्नी सोचने लगी कि हमारे घर में बेटी सियानी हो गई है और सियानी बेटी हो गई है तो हमें अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहिए। भक्तों, उसी समय शुक्राचार्य जी से कहा है तो शुक्राचार्य जी कहने लगे ठीक है प्रिय। उसी समय धीरे धीरे जैसे ही देवयानी को पता चला है कि मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी तैयारी कर रहे हैं, उसी समय भक्तों देवयानी पिताजी के पास में पहुंची और कहा है पिताजी देखो मेरी शादी के लिए आप वर को नहीं ढूंढेंगे क्योंकि मैंने अपना वर को चुन लिया है। तो भक्तों उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे कौन है? तो उसी समय बताया है कि राजा नहुष के पुत्र याति हैं और मुझे उन्हीं के साथ में शादी करना है। भक्तों जब इतनी बात को कहा है तो शुक्राचार्य जी ने बुलाया है और बुला करके भक्तों सर्विष्ठा यानी कि देवयानी की शादी की है और शादी करने के बाद में कहा है परीक्षित ने दिल से कहा तुम्हारा ध्यान आदि कथा पे नाई को मत है बोलिए शांति दरबार की। इधर तो जैसे ही कहा है दिल से कहा परीक्षित जी अच्छा। तो भक्तों उसी समय शुक्राचार्य कहने लगे देखो यदि हम तुम्हारे साथ में सारा तेज दे रहे हैं और अपनी बेटी के साथ में काम काज के लिए एक दासी भेज रहे हैं और तुम इस दासी से कुछ बात नहीं कहना और इसके साथ में कुछ गलत कार्य नहीं करना क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरफ से दासी बन करके भेज रही हूँ। तो उसी समय कहने लगे ठीक है। इधर धीरे धीरे वहां से चले हैं। चलने के बाद में याति महाराज अपने महलों में आए हैं, बड़े ही प्रेम से रहने लगे हैं और रहने के बाद में भक्तों काफी समय हो गया परीक्षित जी। तो एक बार याति महाराज महलों से जा रहे थे तो उसी समय शर्मिष्ठा हाथ पकड़ के बोले महाराज आप ये बताइए जो लड़के वाला लड़कों को दान देता है वो किसका होता है? तो याति महाराज कहने वो तो हमारा होता है क्योंकि लड़के का होता है, जो लड़की वाला दान देता है तो लड़के का होता है। और आप ये बताइए कि हमारे पिताजी ने तुम्हें जो दान दिया है वो तुम्हारा है और जो हमें दान में दिया है तो हम किसके हैं? तो जब इतनी बात कहा है उसी समय याति महाराज चुप रह गए। भक्तों उसी समय सर्विष्ठा उंगलियां पकड़ते पहुंचो पकड़ने लगे हैं। भक्तों धीरे धीरे समय आने पर क्या हुआ परीक्षित